गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड, और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। इनका अपना प्रॉब्लम की कहानियों की वजह से। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल और नून लीग के जावेद लतीफ़, इन दोनों लोगों को इनकी पार्टियों ने शायद बेइज्जत होने के लिए रखा है। यानी जब जब इम्पोर्टेड सरकार की चोरी चकारी, करप्शन या इनकी नाअहली, नाकामी पकड़ी जाती है तो ये दोनों पार्टियां इन दोनों को भेज देती हैं कि टीवी पे जाओ, वहाँ पे जाके बेइज्जत हो, हमारे हिस्से की बेइज्जती तुम लोग बर्दाश्त करो। और ये लोग भी बड़ी हंसी खुशी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये इतने नाअहल, नाकाबिल हैं कि इन लोगों को इन पार्टियों ने नवाजा हुआ है, जिसके बदले में ये क्या करते हैं, इन्हीं पार्टियों के काले कारनामे, उनकी चोरी चकारी का जवाब ये खुद देते हैं और जवाब देने में ये बेइज्जत होकर रह जाते हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज आपको बताऊँगा कि पारस जहांज़ेब और इरशाद भट्टी और आमिर ज़िया, इन तीन लोगों ने इनको प्रोग्राम में बैठा के अच्छा खासा बेइज्जत किया और इनके एक साल के जो कारनामे हैं, इनकी करतूतें जो हैं वो गिनवाई। और इस दौरान में ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, शर्मिंदगी से इनसे बोला तक नहीं गया। बोलें क्या, जब कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, जब कोई काबिलियत नहीं होगी, तो किसी काबिल नहीं है तो बोलेंगे क्या। आइए पारस जहांज़ेब ने क्या कहा, उसके बाद इरशाद भट्टी ने क्या कहा, वो सुनिए। पिछले 10 माह में कुछ और हुआ हो या नहीं, एक काम जरूर हुआ है कि काफी लोगों के भरम जरूर टूट गए हैं। ये भरम टूट गया कि नून लीग की हुकूमत अहल और तजुर्बेकार होती है। ये भरम भी टूट गया कि मरियम नवाज बहुत मकबूल और क्राउड पुलर लीडर हैं। ये भरम भी टूट गया कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती। सबसे बड़ा भरम तो ये टूटा कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो लगता था कि पूरे मुल्क में एक वही शख्स हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, एक वही वजीर आला हैं जो आवाम के सबसे बड़े खादिम हैं। उनकी इसी स्पीड का चीन तक चर्चा हो गया। वो यही शहबाज स्पीड लेकर वजीर आजम बने तो ये स्पीड आवाम और पाकिस्तान के फायदे के बजाय पूरे मुल्क को उल्टी पड़ गई। उन्होंने काबिना बनाना शुरू की तो काबिना ने ऐसी शहबाज स्पीड पकड़ी कि आज तक किसी की पकड़ में ही नहीं आ रही। काबिना में मावने खुसूसी तो ऐसे आते हैं जैसे गरीब के घर फाके आते हैं। शहबाज शरीफ की काबिना में इतने लोग हैं कि इनको गिनने के लिए भी शायद मजीद एक मावने खुसूसी रखने की जरूरत है। शहबाज स्पीड मईशत ठीक करने की तरफ गई तो मईशत ने खाई की तरफ इसी स्पीड से सफर शुरू कर दिया। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाया गया, लेकिन शहबाज स्पीड को रोकना किसी के भी बस में नहीं रहा और तबाही का यह सफर आज तक जारी है। अब हाल यह है कि IMF से मुआहदा तक नहीं हो रहा। महंगाई को शहबाज स्पीड लगी तो महंगाई रॉकेट से भी तेजी से सफर करके आसमान तक पहुंच गई। डॉलर ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो मुल्क का खजाना खाली कर गया और हम IMF की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम में भी शहबाज स्पीड की तेजी है, बेरोजगारी में भी शहबाज स्पीड, गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड, और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। अब ये शहबाज स्पीड अवाम के फायदे के बजाय आखिर पाकिस्तान के नुकसान में क्यों तब्दील हो गई है? वो शहबाज स्पीड जिसको बाजवा साहब भी बड़ा समझते थे कि ये आगे मुल्क को ठीक कर देगा, मुल्क को शायद अमेरिका से भी आगे ले जाएगा, उस शहबाज शरीफ ने इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पट्ठा बिठा के रख दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये नाअहल हैं। इनको सिर्फ पड़ी हुई थी अपने केसेस माफ़ करवाने की, अपनी करप्शन छुपाने की और मज़ीद करप्शन, और पाकिस्तान के हालात बेहतर क्या मज़ीद बदतर करने में तो पूरी कामयाब होती जा रही है। साथ ही साथ अपने करप्शन केसेस माफ़ करवाने में भी कामयाब हो रही है। और साथ ही साथ इनकी कोशिश ये है कि जितनी देर तक हो सके पाकिस्तान पे मुसल्लत रहा जाए, अपने आप को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाए। और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया कि पंजाब और KPK में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए, तो इनका राणा सनाउल्लाह और इनके बाकी जो करिंदे हैं वो मुअज़्ज़ज़ जजों को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए और उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी इन्होंने कि किसी तरह जो है पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से इमरान खान को या पाकिस्तान के आइन को सपोर्ट ना मिले। अब आमिर ज़िया का इसके बारे में क्या कहना है, किस तरह से नवाज शरीफ बाहर 1 साल से भाग के बैठा हुआ है, भगोड़ा बना हुआ है, लेकिन हालांकि उसको है कुछ भी नहीं। बाकी उनके दौरे सारे वैसे के वैसे चल रहे हैं, पूरे दुनिया के वो विज़िट कर रहा है, सैरें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आना मुश्किल है क्योंकि जब जब पाकिस्तान में आने का उसको कहा जाता है तो उसको डरावने ख्वाब आते हैं, क्योंकि उसकी जो जगह है पाकिस्तान में वो कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है सवाए जेल के। अब वही हर बंदा वही बात कर रहा है कि भाई इन्होंने जितने इनके ओपन शर्ट केसेस थे, करप्शन के, चोरी के, वो तो इन्होंने माफ़ करवा लिए हैं। अब इससे आगे क्या कहेंगे? मतलब मैं भी क्या कह सकता हूँ, हर बंदा हर ज़ुबान पे एक ही बात है कि मरियम के पापा चोर हैं, उनके शरीफ खानदान पूरे का पूरा चोर है, पीपल्स पार्टी ये जरदारी खानदान पूरे का पूरा करप्ट है, चोर है और ये बहुत बड़े बदमाश है, माफिया हैं।
تو عمران خان کا بھی یہی کہنا ہے, پاکستان کی جو 90% عوام ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.